यमराज के सामने मौत के प्यासे हो। मेरी लाठी लोहे की है। तू आखिर है कौन? यमराज, अभी नहीं भागे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। यह तो बर्फ का विष है। मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं तुम्हें होटल ले जा रहा हूँ। अभी पहुंचे। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी कुछ ऊर्जा दी है। अभी के लिए तुम्हारे बर्फ के विष को दबा दिया है। ऊर्जा दी? मुझे विश्वास नहीं है। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। सच में? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने जरूर मेरा सारा शरीर देख लिया होगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगा, लेकिन मेरी किसी और औरत से सगाई है। हालांकि वो सगाई तोड़ना चाहती है, पर तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास सगाई का कागज है। देखो, नहीं बोला था झूठ। मेरा नाम सुवेन है। तुम्हारी सगाई लू शुआनी से है। हाँ। लू शुआनी मेरी बहन है। मेरा नाम लू वानफेंग है। क्या? मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। यह बात भूल जाओ। बस एक सपना समझो। लेकिन मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। अगर लू शुआनी सगाई तोड़ती है, तो सुवेन लू परिवार की किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकता है। गुरु ने एक और चाल रखी थी। वानफेंग, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। लेकिन अगर दीदी भी तुमसे शादी करना चाहती हो? वह नहीं चाहती। तुम्हें यकीन है? यकीन है। सुवेन, तुम फिर आ गए? और वानफेंग के साथ? मैंने लू परिवार की एक लड़की से शादी की, तो बताना जरूरी है। सुवेन, तुम इतने बेशर्म कैसे हो? मैं कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रुको, किसने कहा मैं तुमसे शादी करने आया हूँ? सुवेन, तुम शुआनी से शादी नहीं करोगे? तो तुम? जिससे मैं शादी करूंगा वह लू वानफेंग है। क्या? पापा, दीदी, मैंने और सुवेन ने शादी कर ली है। ये वानफेंग, शादी जैसा बड़ा फैसला तुम्हें लगता है खेल है? यह पहाड़ों से आया गरीब लड़का तुमसे शादी करने के काबिल कहाँ? दीदी, तुम तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, तो मैंने तुम्हारी जगह ले ली। लेकिन वह... हम दोनों की शादी है, तुझे क्या? पापा, आप वानफेंग को ऐसे ही जाने देंगे? वानफेंग ने बदली शादी की। इससे लू परिवार की इज्जत बची। यह फैसला अटल है। शुक्रिया पापा। शुक्रिया ससुर जी। लू वानफेंग इस लड़के से शादी नहीं कर सकती, वरना मैं जियांग शाओ को क्या जवाब दूंगा? नहीं सुवेन, यह गरीब लड़का दहेज तक नहीं है। लू वानफेंग से शादी करने का हक क्या है? मैं विरोध करता हूँ। हमने पंजीकरण करा लिया है। हमें किसी दहेज की जरूरत नहीं। यहाँ 5 लाल चीड़ ट्रफल हैं। हर एक आम आदमी को 3 साल की उम्र बढ़ा सकता है। यह अनमोल है। तुम इसे दहेज के रूप में लू परिवार को दे दो। किसने कहा मेरे पास दहेज नहीं है? ससुर जी, यह मेरा दहेज है। यह क्या है? यह जंगली मशरूम है ना? मशरूम को दहेज बनाना। सुवेन, तू बहुत बेशर्म है। सुवेन, हमारे लू परिवार में जंगली सब्जी की कमी नहीं, और तुम्हारे जंगली मशरूम भी सिर्फ 5 हैं। वानफेंग, ये सुवेन बहुत बेईमान है। उससे शादी मत करना। सुवेन, ये आखिर क्या है? यह है लाल चीड़ ट्रफल। लाल चीड़ ट्रफल? वह क्या है? बस एक जंगली मशरूम का नाम है। कितना हास्यास्पद है। ससुर जी, दहेज मैं पहुंचा चुका हूँ। उसका क्या करना है, आपकी मर्जी। मशरूम ही सही। जिनलिंग का पहला मार्शल आर्ट मास्टर श्री क्यू जल्द ही आ रहे हैं।
सुना है उन्हें जंगली सब्जी पसंद है, तो सू वेन का दहेज लेकर उसका चिकन मशरूम स्टू बना देंगे। जी मुखिया। इस मशरूम में अजीब सी गंध क्यों है? खराब तो नहीं हो गया? न्यू न्यू इधर आओ। यह कचरा कुत्ते को खिलाने लायक है। वानफेंग, उन्होंने एक बर्बाद कर दिया। लाल चीड़ ट्रफल, बचे हुए 4 तुम जल्दी खा लो। क्या यह मशरूम सच में खाने योग्य है? मुझ पर भरोसा करो। ठीक है। वानफेंग, तू सच में खाएगी? पेट खराब होने का डर नहीं है क्या? लू वानफेंग, वह मशरूम कुत्ते को खिलाने वाला है। तू सच में इस गंवार पर विश्वास करती है? श्री क्यू आ गए। लू परिवार के मुखिया, माफ कीजिए, यह कौन है? यह सुवेन है, आज ही वानफ्रेंग से शादी की। यह लू परिवार का दामाद निकला। इस व्यक्ति का चेहरा असाधारण है, शक्ति आंतरिक है। क्या यह कोई महान गुरु हो सकता है? यह क्या है? यह अनमोल चीज को बर्बाद करना है। यह तो पूरी तरह से अनमोल चीज को बर्बाद करना है। पानी। सर, पानी लीजिए। क्यों जी, आपको जंगली मशरूम कितना भी पसंद हो, इस तरह तो नहीं खाना चाहिए। यह कुत्ता खा चुका है। ये जानता है क्या अच्छा है। क्यों जी, यह क्या कर रहे हैं? लू परिवार के मुखिया, मैंने बेअदबी की। क्या आप जानते हैं मैंने अभी क्या खाया? जंगली मशरूम। कौन सा जंगली मशरूम? इसे रेड ट्रफल कहते हैं। यह सबसे उत्तम दिव्य खजाना है। एक दाना आम आदमी की उम्र 3 साल बढ़ा सकता है, योद्धा की 10 साल की शक्ति बढ़ा सकता है। यह स्त्री पुरुष दोनों को ताकत देता है, स्त्रियों को फिर से जवान बना सकता है, पुरुषों में नई ऊर्जा जगा सकता है, दोनों को ताकत देता है। क्या यह सच में अनमोल है? क्या सच में स्त्रियों को जवान कर सकता है? क्यों जी, क्या आप गलत तो नहीं देख रहे? यह कैसे संभव है? सुवेन, आपका उपहार सच में अनमोल है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लू परिवार के मुखिया, इस रेड ट्रफल की वजह से आपको एक अहम खबर बताता हूँ। क्या खबर? यमराज इस बार पहाड़ से उतरे हैं, विवाह के लिए आए हैं। यमराज शादी करना चाहते हैं। हाँ, अगर आपकी बेटी यमराज को पसंद आ गई तो लू परिवार आसमान छू लेगा। क्यों जी, क्या आप जानते हैं यमराज कहाँ है? नहीं जानता। लू परिवार के मुखिया, रेड ट्रफल की ताकत बहुत जबरदस्त है। मुझे जल्दी लौटकर इसे पचाना होगा। अब मैं चलता हूँ। पापा, हमें जल्दी और लोग भेजने चाहिए यमराज को ढूंढने के लिए। मैं तो उनकी दीवानी हूँ। मैं ही यमराज हूँ, लेकिन मैंने पहले ही वानफेंग से शादी कर ली है। अब तुमसे शादी नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को यमराज बताने की? पति जी, मत बोलो ऐसा। पापा, यमराज का फायदा हमें अभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह कुत्ता, इसने आधा रेड ट्रफल खा लिया है। पापा, अगर हम इस कुत्ते को खा लें तो हमने आधा होंग सोंग लू खा लिया। अब क्या देख रहे हो? कोई है? कुत्ते को पकड़ो। यह मेरा कुत्ता है, तुम इसे नहीं खा सकते। हटो, काम में बाधा मत डालो। सब तुम्हारी वजह से मेरी न्यू न्यू को खाया जाएगा। कुत्ते को पकड़ो। न्यू न्यू, भाग जा। बेकार चीज मैं लेता हूँ। पकड़ लिया। पापा, मैं मदद करता हूँ। सुवेन, तुमने कहा था ना कि तुम यमराज हो। जल्दी मेरी न्यू न्यू को बचाओ। यह कुत्ता बहुत दयनीय है सुवेन, कृपया इसे बचाओ, है ना? ठीक है, इतना प्यारा कुत्ता, उन्हें इसे खाने नहीं दूंगा। मेरी कमर।
लाओलू, कुत्ता भाग गया। और यह चीज छोड़ गया। यह साधारण चीज नहीं है। मतलब? यह होंग सोंग लू वाला खजाना है। इसे खाओ, कुछ तो असर होगा। सच में खजाना है। खाने से शायद असर हो। वरना पापा तुम क्या करने वाले हो? पापा नहीं। कोई है? रसोई में ले जाओ। सुवेन, ये होंग सोंग लू क्या सच में श्री क्यू के कहे जैसे गुण हैं? बिल्कुल। तुम्हें नहीं लगता तेरी त्वचा और बॉडी बेहतर हो गए हैं? तो तुम क्यों नहीं खाते? मुझे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं, मैं पहले से मजबूत हूँ। तुमसे बात नहीं करनी सोते हैं। ठीक है। पत्नी, तुम बहुत खुशबूदार हो। पति पता नहीं, शायद मेरा वहम हो। मेरे पैरों में कुछ हलचल लग रही है। तो यह बात है। यह शाओ यांग यूहान शुआंग है और ताई यिन क्यू हुओ दू। इसका मतलब? पत्नी, तुम इतने सालों से लकवाग्रस्त थी क्योंकि तुम्हें 9 यिन शीत नाड़ी है, जन्मजात शीत विष, और मैं 9 यांग अग्नि नाड़ी हूँ, जन्मजात अग्नि विष। हम दोनों का मिलन एक दूसरे के विष को संतुलित करता है। यानी अगर ठंड का जहर खत्म हो जाए तो मैं खड़ी हो सकती हूँ। हाँ। तो तुम जल्दी से मेरा जहर निकालो। मेरे शरीर की आग का जहर आधा निकल चुका है। पत्नी, तुम्हारे शरीर का ठंड का जहर भी पूरी तरह खत्म हो गया, तुम खड़ी हो सकती हो। सच में? पति, मैं सच में खड़ी हो गई हूँ। नहीं, मेरी टांगें कमजोर हो गईं। पत्नी, जल्दी मत करो। तुम लंबे समय से लकवाग्रस्त थी, मांसपेशियां कमजोर हो गईं, कुछ और समय लगेगा ढलने में, तो सामान्य हो जाएगा। सुवेन, तुम्हें क्या हो गया? इतनी देर तक दरवाजा नहीं खोला। सुवेन, तुम बदमाश हो। वानफेंग के पैर ठीक नहीं है। क्या तुम उसे मजबूर कर रहे हो तुम्हारे साथ वह गंदा काम करने के लिए? दीदी, मैं खुद चाहती थी। वानफेंग, तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो? मैं और वानफेंग कानूनी पति पत्नी हैं, जो चाहे कर सकते हैं, बाहर वाले दखल न दें। लोंग देश के 3 बड़े परिवारों में से एक झू परिवार जल्द ही जिनलिंग आने वाला है। युवा पीढ़ी में से जो भी झू परिवार के साथ साझेदारी कर पाएगा, मैं उसे रोजविला दूंगा। जिसके पास रोजविला होगा वही अगला परिवार प्रमुख होगा। शार, शुआने, तुम दोनों को यह साझेदारी जरूर हासिल करनी है। माँ, मुझे विश्वास है। मैं साझेदारी कर लूंगी। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है? वह मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ अब नहीं है। सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन रोजविला मूल रूप से मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। अब हम शादीशुदा हैं, मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ तुम्हारे साथ वहाँ अकेले रहने के लिए। पत्नी, जो करना चाहो करो, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूँ। पापा, मैं भी साझेदारी करने जाऊंगी। तुम यहाँ मत आओ। लू वानफेंग, तुम व्हीलचेयर पर बैठकर साझेदारी करने जाओगी? वानफेंग, पहले अपने पैर का इलाज कराओ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा, लेकिन तुम इस हालत में वाकई लू परिवार की छवि खराब करोगी। तुम्हारी बातों से लगता है क्या वानफेंग के पैर ठीक हो गए हैं, तो वह लू परिवार की ओर से साझेदारी कर सकती है? बिल्कुल। पत्नी, खड़ी हो जाओ। वानफेंग, तुम्हारी टांग ठीक हो गई? सुवेन ने ठीक किया। उसने कैसे ठीक किया? बच्चों के लिए नहीं, मत पूछो। ससुर जी, वानफेंग अब खड़ी हो सकती है। क्या वह लू परिवार की ओर से सौदा कर सकती है? यह कर सकती है। सावधान। तो तुम्हारी टांग अभी तक ठीक नहीं हुई? वानफेंग, अपने आप को मत जबरदस्ती करो। जब उसकी टांग ठीक नहीं हुई तो? ससुर जी, क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैंने वादा किया है, तो वानफेंग लू परिवार की ओर से सौदा कर सकती है।
तुम तीनों में से जो भी जौ परिवार का सौदा पकड़ेगा, मून रोज विला उसी का होगा। पति, तुम्हारे बिना मुझे सौदे का मौका नहीं मिलता। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ ठीक है। और अपने लिए भी कुछ ले लूंगी। सौदा करने जाऊंगी। पत्नी, तुम्हारी टांग अभी ठीक हुई है। हर बार बस थोड़ी देर खड़ी रह सकती हो, जबरदस्ती मत करो। मुझे पता है। ये आदमी वानफेंग के प्रति अच्छा लगता है। कपड़े बदलने के बाद थोड़ा सभ्य लगने लगा है। जियांग शाओ, लू वानफेंग। वह क्या हुआ? वह एक गंवार सुवेन नाम के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। क्या? लू वानफेंग 9 yen शरीर वाली है। मेरे भाई को होश में लाने की एकमात्र उम्मीद है। एकमात्र उम्मीद। क्या? लोंगकियर, कुछ माहिरों को लेकर आओ। लू वानफेंग को बांधकर जियांग परिवार ले आओ। और हाँ, उस सुवेन नाम के गंवार को गायब कर दो। वानफेंग, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? लू वानफेंग है ना? हम तुम्हें ले जाने आए हैं जियांग एयरशाओ के साथ शादी रचाने। फिर से जियांग परिवार, मुझे छोड़ो। तुम लोग यहाँ रहो। उस सुवेन के हाथ पैर तोड़ दो। नदी में फेंककर मछलियों को खिला दो। जी। तुम सुवेन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। उसने जियांग एयरशाओ की औरत को छीन लिया। उसकी एक ही सजा है, मौत। बुरा हुआ। ये लोग वानफेंग को बांध कर ले जाना चाहते हैं। मेरी बहन को छोड़ दो। यह तो लू परिवार की बड़ी बेटी है। जियांग, युवा मास्टर आप पर बहुत मोहित हैं। हाथ मत लगाओ, मैं पुलिस बुलाऊंगी। लॉन्ग भाई, यह औरत बहुत तीखी है। क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ? यह जियांग युवा मास्टर की देखी हुई औरत है। जब जियांग युवा मास्टर ऊब जाएंगे, तब हमें इनाम देंगे। बदमाश, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जल्दी से मेरी बहन को छोड़ो। तुम्हारी बहन खुद आई है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? दोनों बहनों को साथ ले जाओ। जी। पति, पति जी, आप जल्दी भाग जाइए। सुवेन, तुमने कहा था ना कि तुम यमराज हो। हमें बचाओ जल्दी। वह यमराज है तो मैं जेड सम्राट हूँ। जल्दी से निपटो, तुम्हें 1 मिनट का समय। तुम लोग पहले यमलोक जा सकते हो। रुको। सुवेन, तुम बहुत अच्छे लड़ते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। पति, उन्हें छोड़ दो। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अब भी नायक बनना चाहते हो? हिलना मत, वरना मैं उसे मार दूंगा। स्वर्ग का रास्ता होते हुए जाते नहीं, नर्क का दरवाजा खुद खोलते हो। तुम चाकू लेकर फेंकने की हिम्मत करते हो? और चाकू फेंकने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि अपनी ही पत्नी को मार दोगे? यमराज कहता है तीसरे पहर मरोगे। सुवेन, तुम पागल हो गए हो? अगर मुझे चोट लगी या वानफेंग को, तो क्या तुम सच में यमराज हो? कोई तुम्हें 5वें पहर तक नहीं रख सकता। जल्दी लिफ्ट बंद करो। मर गए। ये लोग मर गए क्या? जल्दी पुलिस बुलाओ। तुम जीना नहीं चाहते?
हत्यारा अभी यहीं है। सब लोग गलत मत समझिए, हम सर्कस की रिहर्सल कर रहे हैं। अगर विश्वास न हो तो मैं एक जादू दिखाता हूं। यह जादू अच्छा लगा? तो सर्कस वाले हैं, नयापन लग रहा है। नौजवान, जब तुम चाकू फेंकते हो बहुत शानदार लगते हो। क्या मुझे सिखाओगे? इसके लिए 30 साल की मेहनत चाहिए। सच में सीखना चाहते हो? नहीं नहीं, जब तक सीखूंगा तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। सब लोग अब जाइए, रिहर्सल खत्म हो गई। आप लोग कब असली शो करोगे? मॉल से नोटिस आएगा, कृपया सब धैर्य रखें। अच्छा हुआ, बस ज्यादा डर गई है। उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। बोला तो था, सर्कस है। चलो घर चलते हैं, शॉर्ट ड्रामा देखते हैं। चाकू, तुम जाग गए? ये कहाँ है? वे लोग कहाँ हैं? मैंने उन लोगों को भगा दिया। ये अस्पताल है। सुवेन, मुझे लगा वो चाकू मुझ पर गिरेंगे। बेवकूफ, मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? सुवेन, तुम इतने सटीक चाकू फेंकते हो, पहले अभ्यास किया था? हाँ, कई सालों से अभ्यास किया। सुवेन, तूने हम पर चाकू फेंका? क्या तू हमें मारना चाहता था? दीदी, सुवेन ने हमें बचाया, आप उसे गलत मत समझिए। वानफेंग, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? हम दोनों सबसे आगे थे। उसने चाकू फेंका, हम दोनों की जान की परवाह, उसे बिल्कुल परवाह नहीं। मेरे चाकू कभी निशाना नहीं चूकते। तुम्हारी हिम्मत बहुत कम है। बकवास मत कर। बीवी, तेरी ये बहन आंखों से अंधी, दिल से बहरी। ज्यादा समय बिताओगे तो बेवकूफ बन जाओगे। चुप। बीवी, वे लोग किसने भेजे थे? जियांग वुदाओ बहुत क्रूर है, सुवेन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। मुझे नहीं पता। सच में नहीं पता? मुझे पता है। मुझसे मांग तो मैं बताऊंगी। दिलचस्पी नहीं। चुप। बीवी, असल में तुम ना भी बताओ, मुझे भी पता है। जियांग परिवार है ना? जियांग एरशाओ की बुद्धि 3 साल के बच्चे जैसी है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। नहीं। जियांग परिवार ही है। तू खुद को यमराज कहता है ना? अगर तू मर्द है तो हमारा बदला ले। पति, तुम जियांग परिवार से नहीं जीत सकते। मैं जाकर आती हूँ, चिंता मत करो। जो शाओ, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। क्या बात है? मेरे आदमी नाकाम रहे। तेरी नाकामी मेरी उम्मीद के मुताबिक है। लू वानफिंग वो औरत है जिसे मैं चाहता हूं। मैंने तुझसे उसे पकड़ने को कहा था, तुम्हारे लिए नहीं, बेवकूफ भाई के लिए। मुझे पता है, मेरे भाई को बचाना बस आपके लिए एक मामूली काम है। ज्यूस और डूसी जिनलिंग पहुंच चुके हैं। वे निपट लेंगे उस छोटे प्यारे को। वो फौजी बादशाह गुरु शिष्य ज्यूस है, अजय फौजी बादशाह। उसका शिष्य भी 100 लोगों को हराने वाला है। सुवेन, तू मरने का इंतजार कर। मैं लापरवाह हो गया। डॉक्टर के हाथ पर टैटू कैसे हो सकता है? नर्स, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें इंजेक्शन लगाना चाहिए। मैं बस डर गई हूँ। इंजेक्शन क्यों लगाना है? तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, सेडेटिव की जरूरत है। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैं अस्पताल से निकलना चाहती हूँ। तेरी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, कैसा निकलना?
तुम नर्स नहीं हो। जल्दी मत करो, थोड़ी देर में लगा दूंगी। तुम लोग कुछ मत करो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गुरु, यह औरत बहुत शोर कर रही है, क्या मार सकते हैं? पहले जान मत लो, असली काम करो। हाँ, बचाओ। हिलना मत, एक बार और हिला, तेरी बहन मर जाएगी। सुवेन, पति, संभल के, ये हत्यारे हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरी औरत को छूने की हिम्मत, तुम सब मरोगे। मैं भी उसकी औरत हूँ। तुम सुवेन हो। जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो मैं हूं। नहीं, तुम्हें मारना तो बस एक साइड काम है। अच्छा, 10 सेकंड देता हूं। आओ, यमराज तुम्हें यमलोक भेजेंगे। उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा शव भी नहीं बचेगा। जल्दी मत करो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। अगर अब भी नहीं छोड़ा, मैं पूरे लू परिवार को मरवा दूंगा। ठीक है, ले लो। तुमने मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत की। तुम मुझे मारना चाहते हो तो क्या मुझे तुम्हें मारने की इजाजत नहीं? मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। कुछ ताकत है पर ज्यादा नहीं। बड़ी बड़ी बातें, तेरी औरत मैं ले लूंगा, तेरी जान मैं भी लूंगा। तू आखिर है कौन? जूस। ज्यूस, अजय किराए का सैनिक, बादशाह, 9वें दर्जे का योद्धा, जिसने युद्ध में 1000 लोगों को मारा, खौफनाक हत्यारा। कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो बेवकूफ बहन। पति, संभल के। मेरे सामने चाकू खेलना। तेरा चाकू है। यम राजा, चाकू। क्या कोई आखिरी इच्छा है? मुझे नहीं पता था कि तू यान वांग है, लेकिन अकेले तू क्या कर सकता है? क्या तू उस 9 यिन शरीर की रक्षा कर सकता है? तलवार का बैज। जानू, जानू, कोई बात नहीं। जानू, वे मुझे उठा ले जाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं 9 यिन शरीर हूँ। मेरा यह शरीर, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? 9 यिन शरीर 1000 सालों में एक बार मिलता है। यह बुरी आत्माओं को तोड़ सकता है और शाप को हटा सकता है, और यह एक पवित्र शरीर भी है साधना के लिए। क्या मैं इसे नहीं रख सकती? यह 9 यिन शरीर। क्या बकवास कर रही हो? यह तुम्हारा जन्मजात है। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह सच में मर गया? हूँ, पूरी तरह से मर चुका है। उसे जिंदा मुर्दा बना दो। मुझे घर ले चलो, मुझे डर लग रहा है। तुम तो लू बड़े बॉस हो, इतनी छोटी बात से डर गई? तुम? लू बड़े बॉस, तुम इतने काबिल हो, इन दोनों लाशों को संभाल लो। नहीं। कमीने, मुझे सांत्वना क्यों नहीं देते? जानू, दीदी को मत छेड़ो, चलो पहले घर चलते हैं। जानू का शीत विष ठीक हो गया है, लेकिन उसे चलने में परेशानी है। उन लोगों का सामना करना मुश्किल होगा। पहले उसे पूरी तरह से ठीक कर दो। जानू, तुम क्या कर रहे हो? जानू, थोड़ा सहन करो, अभी हो जाएगा। सुवेन, तुम क्या कर रहे हो? वान फेंग की टांग अभी ठीक नहीं हुई है, फिर से वही करना चाहते हो? मैं अपनी जानू को मालिश दे रहा हूँ। दीदी, सुवेन सच में मुझे मालिश दे रहे हैं। कोई तुम्हें मालिश नहीं कर रहा, तुम्हें अकेलापन और ठंड लग रही है। तुम? जानू, मैं तुम्हारा एक्यूपंक्चर करूंगा ताकि तुम्हारी मांसपेशियां सामान्य हो जाए। ठीक है। वान फेंग, वह कोई डॉक्टर तो है नहीं, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मुझे सुवेन पर भरोसा है।
उठकर देखो। जानू, मुझे लगता है मैं दौड़ भी सकती हूँ। शुक्रिया। वान फेंग, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम मेरे सामने ही उसके साथ प्यार कर रही हो। अगर बुरा लगता है तो तुम बाहर जा सकते हो। तुम जानू, मेरी कमर का घाव भी ठीक हो गया। हूँ, बस यूं ही ठीक कर दिया। पति जी, दीदी की भी कमर मुड़ गई। मैं मदद नहीं करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है। दीदी, तू एक बार सुवैन पर भरोसा कर ले। पति जी, दीदी की मदद कर दो। ठीक है, तेरी बात मानता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार आजमाने दे रही हूँ। उसके हाथ बहुत गर्म हैं। ऐसे लगता है जैसे वह इतना नापसंद भी नहीं है। लूशवानी, तू क्या सोच रही है? वह तो तेरा बहनोई है। बेवकूफ दीदी, हो गया। तू किसे बेवकूफ बुला रहा है? जिसने जवाब दिया उसे ही बुलाया। दीदी, जल्दी से हिला, देख क्या ठीक हो गया। मेरी कमर सच में ठीक हो गई। शुक्रिया। पत्नी, मैं बाहर जा रहा हूँ। पति जी, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, तू आराम से रह। गुरु ने मुझे सिखाया था, आना और न देना यह अशिष्टता है। भाई, जब जियूस सुवेन को खत्म कर देगा, लू वानफेंग को ले आओ, तब तू सामान्य हो जाएगा। तू ही है जो मेरी पत्नी को उठाना चाहता है। सुवेन, तू मरा नहीं? नहीं। यहां 30 से अधिक गार्ड हैं, कड़ी सुरक्षा है। तू अंदर कैसे आया? बेशक पैदल आया हूं। जहां तक तुम्हारे गार्ड की बात है, जियांग शाओ, बुरा हुआ, भूत लग गया। बाहर अचानक दिखा एक चाकू हवा में उड़ रहा है। हमारे लोग सब उस चाकू से मार दिए गए। जिस चाकू की बात कर रहे हो यही चाकू है। भूत। भूत बहुत शक्तिशाली है। भाई, चुप। तुम्हारे भाई को खोई हुई आत्मा की बीमारी है, सिर्फ जीवियन शरीर ही ठीक कर सकता है। यही कारण है कि तू उठाना चाहता था वानफेंग को। जान लेने से क्या होगा? लानत है जियूस पर कि तुझे छोड़ दिया। जिस जियूस की बात कर रहे हो इस चीज का मालिक है। यह जियूस का बैज है, यह कभी अलग नहीं होता। वह सच में मर गया? जो यमराज को छेड़ता है, तुझे लगता है वह जीवित रह सकता है? तू गंवार यमराज को भी जानता है और उसका नकली बनना चाहता है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तू मेरी पत्नी को ही चुराना चाहता है तो मैं तुझे नहीं मार सकता। लू वानफेंग मेरी है, तेरी जान भी मेरी है। मैं जानता हूं तू लड़ सकता है, पर क्या तू मेरी गोली से तेज है? जियांग शाओ, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? तेरी जान मेरे हाथ में है, तू और क्या दाम लगा सकता है? हम शर्त लगाते हैं कि तेरी बंदूक में गोली नहीं है। तू हार गया। गोलियां क्यों नहीं थीं? तुम हार गए। मैंने तो बंदूक चेक की थी। बंदूक में गोलियां थीं यार। समझ गया, वह गोली जरूर खोखली थी। सुवेन, तेरी किस्मत अच्छी है। ओह सच? यह मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। हम एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं। तू क्या करना चाहता है? ले, मुझ पर एक बार फिर गोली चला। इस बार
मैं फिर भी तेरी बंदूक में गोली नहीं है, यह शर्त लगाता हूँ। नहीं, तूने जरूर बंदूक में कुछ किया है। इस बंदूक की सब गोलियां खोखली हैं। क्या हुआ, बंदूक उठाने की हिम्मत नहीं? मैं 3 गिनता हूं। अगर तूने नहीं उठाई तो मौका खत्म हो जाएगा। मौका दिया तुझे, लेकिन तू काम का नहीं निकला। देख, इस बंदूक में गोलियां हैं। तू मुझसे मजाक कर रहा है? और शर्त लगाएगा? मुझे मत मारो, जो तुम कहोगे वही करूंगा। तुम्हारे जियांग परिवार की हैसियत से जूस को बुलाना तो दूर की बात है। बोलो, तेरे पीछे कौन है? जो जिलिंग है। झो जिलिंग? नहीं जानता। जो जिलिंग जो परिवार का बड़ा बेटा है। विस्तार से बता। झो परिवार लॉन्ग देश के 3 बड़े कुलों में से एक है। उनकी ताकत झो परिवार से भी ज्यादा है। झो परिवार प्राचीन मार्शल आर्ट कुल है, जिसमें कई मास्टर हैं। झो जिलिंग तो और भी जबरदस्त है। जो चाहता है वह कभी नहीं चूकता। मैं तो सिर्फ हुक्म मान रहा था। जो जिलिंग क्या चाहता है? वह लू वानफेंग को चाहता है। वह वानफेंग को पसंद करता है। हाँ, यही सुना है। उसे नहीं पता कि वानफेंग मुझसे शादी कर चुकी है। वह ऐसे ही जिद्दी और बदमाश है। सोचा नहीं था कि लॉन्ग देश का प्राचीन मार्शल आर्ट कुल इतना बदमाश बन जाएगा। सच में जमाना बिगड़ गया है, लोगों के दिल खराब हो गए हैं। जितना मुझे पता था सब बता दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझसे जो जिलिंग से संपर्क करवा। मुझसे नहीं होगा। तेरी हिम्मत नहीं? मैं फोन लगाता हूं। झो शाओ, मैं हूं। काम हो गया? नहीं हुआ। मैं सुवेन हूं। मैं जिंदा हूं। तू अब भी जिंदा है? ज्यूस भी तुझे नहीं मार पाया। तूने जो भेजा था वो कुछ खास नहीं था। यह मत समझ लेना कि ज्यूस को हराकर तू मेरे सामने अकड़ सकता है। मैं तुझे ऐसे कुचल दूंगा जैसे एक चींटी को कुचलता हूं। बकवास बंद कर, मिलने का समय तय कर। अरे गमवार, तेरी हैसियत नहीं कि तू मुझसे मिले। लू वानफेंग को सौंप दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। दिन दहाड़े ख्वाब देख रहा है। अरे टिड्डे, तेरी उछल कूद ज्यादा दिन नहीं चलेगी। किसी को अपनी जान प्यारी नहीं लगती। वेंगे वन, पहले जो तुम्हारे खिलाफ किया वह सब झो परिवार का दबाव था। मैं अपने भाई को बचाने के लिए कर रहा था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? ठीक है, अच्छे काम करो, सही रास्ते पर आओ। सुवेन, मैं तुम्हें जीते जी मार डालूंगा। तुम्हें मार डालूंगा। 9 येन शरीर अब मेरा होगा। लू परिवार की अब क्या स्थिति है? लू परिवार झू परिवार के साथ साझेदारी करना चाहता है। तो और अच्छा है। तो झू परिवार का उपयोग करके सुवेन से निपटो। मिस जो, मैं झो जिलिंग हूं। मास्टर जो, मेरे लिए एक काम करो। काम पूरा होने पर झो परिवार के जिनलिंग में आधे प्रोजेक्ट सब तुम्हें दे दूंगा। क्या काम? लू परिवार की फंडिंग काट दो, लू वानफिंग से मेरी शादी करवा दो और एक सु वेन नाम के आदमी को जीते जी मार डालो। यह एक काम नहीं है, यह तो 3 काम है। तुमने जो इनाम दिया क्या वह थोड़ा कम नहीं है? मास्टर जो, 70%। मैं तुम्हें 70% प्रोजेक्ट दूंगा। 80%। डील पक्की। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। झो जिलिंग तुमसे मिलना चाहता था। हाँ। झो परिवार बहुत जालिम है। तुम नुकसान मत उठाना। चिंता मत करो, मैं नुकसान नहीं उठाऊंगी। विस्तार से बताओ। दादाजी, मैं काम करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे बच्चे, सावधानी बरतने से कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, एक बात, क्या तुम्हें यानवांग मिल गया? नहीं मिला। यानवांग को ढूंढना सबसे जरूरी है। तुम आलस्य मत करो। सुना है यानवांग इस बार पहाड़ से नीचे आया है। वह शादी के लिए आया है।
क्या तुम उससे शादी करने की बात नहीं कर रही थी? पता चल गया, यानवांग को मैं ढूंढ लूंगी। अब समय हो गया है। श्री क्यू आपसे मिलने आ रहे हैं, आप अंदर जाकर उनका इंतजार करें। पति जी, तुम आखिरकार वापस आ गए। क्या हुआ? बड़ा मामला हो गया। लू समूह की फंडिंग चेन अचानक टूट गई। हमारी एकमात्र उम्मीद यह है कि हम तुरंत झू परिवार के साथ साझेदारी करें, नहीं तो लू परिवार दिवालिया हो जाएगा। फंडिंग चेन अचानक कैसे टूट गई? मुझे भी नहीं पता। सब चुप क्यों हैं? तुम लोगों ने वादा तो किया था, क्या साझेदारी कर सकते हो? मैं झू परिवार गया था, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। पिताजी, मैं अभी झू परिवार जाती हूँ, जरूर साझेदारी करूंगी। मैं भी चलती हूँ। कोई भी हो, जो भी साझेदारी कर लाए झू परिवार के साथ साझेदारी यूएजी विला और परिवार के मुखिया का पद मैं एक साथ उसे दे दूंगा। क्या मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए? नहीं। यह व्यावसायिक वार्ता है, तुम गंवार हो, तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? सुवेन, तुम्हें व्यावसायिक वार्ता की समझ नहीं है। मत जाओ और मुसीबत मत बढ़ाओ। पति जी, मुझ पर भरोसा रखो। कुछ भी हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है। दीदी, झू परिवार हमसे मिलने को तैयार हो गया है। मुझे नहीं पता। तुम दोनों मेरी बदौलत यहाँ आए हो। तेरी बदौलत? मैंने इस बटलर को रिश्वत दी, तभी उसने हमें अंदर आने दिया। आगे बातें मत करना और श्रेय मत लेना, खासकर तुम लू वानफेंग। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कई सालों से अपंग हो, कभी व्यावसायिक वार्ता में भाग नहीं लिया। तुम्हें सीखने का मौका देना तुम्हारा सौभाग्य है। बस सब चुप रहो। यह झू परिवार का इलाका है। लू परिवार की इज्जत मत गिराओ। लू वानफेंग कौन है? मैं हूँ। तुम मेरे साथ चलो। हमारा क्या? तुम दोनों रुको। क्यों? मिस झू सिर्फ लू वानफेंग से मिलना चाहती हैं, बाकी लोग नहीं मिलेंगी। यह क्या मामला है? क्या तुमने उस मैनेजर को रिश्वत नहीं दी थी? मैं बहुत गड़बड़ है। तुम क्या चाहते हो? तुम सब लू परिवार के हो। हाँ, झू परिवार का आखिर मतलब क्या है? अगर शारीरिक पीड़ा नहीं चाहते तो चुपचाप हमारे साथ चलो। मैडम, आदमी ला दिया गया है। जाओ। तुम लू वानफेंग हो? लंबी बात को छोटा करें, यह एक मूल्यवान 10 अरब का अनुबंध है। मैं कभी भी इस पर हस्ताक्षर कर सकती हूँ। सच में? लेकिन मेरी एक शर्त है। मिस जू, जो भी लू परिवार कर सकता है मैं जरूर मानूंगी। बहुत आसान है। तुम सुवेन से तुरंत तलाक ले लो और जो जियादा शाओ से शादी कर लो तो मैं तुरंत हस्ताक्षर कर दूंगी। जो जियादा शाओ? मैं उसे नहीं जानती और मैं सुवेन से तलाक भी नहीं ले सकती। तो यह अनुबंध हस्ताक्षर नहीं हो सकता। मैं झू परिवार के साथ साझेदारी बहुत चाहती हूँ। क्या तुम अपनी शर्त बदल सकती हो? नहीं। मिस झू, अगर ऐसा है तो मैं अब जाती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, सुवेन तो बस एक गंवार है। उसके लिए लू परिवार को बर्बाद करना क्या इसके लायक है? लायक है। मिस लू का चरित्र मुझे प्रभावित करता है, लेकिन तुम अब जा नहीं सकती। मिस जू, आपका क्या मतलब है? झो जियादा शाओ तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ले जाओ। कितने घंटे हो गए? वे लौट क्यों नहीं रहे? मेरी झू परिवार में जान पहचान है, मैं फोन करके पूछती हूँ। क्या हुआ? शार और बाकी झू परिवार ने उन्हें रोक लिया है। साफ साफ बताओ। उन सबको नजरबंद कर दिया गया है। यह कैसे हो सकता है? तुम जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ। अगर शार को कुछ हुआ तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। झू परिवार ने उन्हें क्यों नजरबंद किया? कौन जाने, पहले उन्हें बचाओ झेनन। झू परिवार बहुत शक्तिशाली है, अगर मैं गया तो शायद उन्हें बचा भी ना पाऊं। तुम लोग जाने की हिम्मत नहीं करते? सुवेन, क्या तुम जाओगे?
बेशक। बहुत अच्छा, याद रखना। झू परिवार पहुंचकर पहले हालात पूछना, शिष्टाचार का ध्यान रखना। हम अगर झू परिवार के मुखिया को पता चला कि मैं गया, वह मुझसे शिष्टाचार से पेश आएगा, घुटनों के बल बैठकर वानफेंग को वापस भेजेगा। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? सुवेन, बड़ी बड़ी बातें मत करो, याद रखना उन्हें जरूर वापस लाना। मुझे याद है 3 साल पहले पहाड़ पर इलाज के लिए आया था, वह झू परिवार का मुखिया था। उसका क्या नाम था? ओह, नाम था झू लिंगतियान। तुम कौन हो? मेरा नाम सुवेन है। तू सुवेन है? हाँ। जाकर मैडम को बता। मेरे साथ आओ। यह झू परिवार समझदार है। बैठिए। यानवांग पर्वत का बेहतरीन लाल चाय 1 तोला 30 करोड़ में बिकता है। गुरुजी मुझे कभी पीने नहीं देते थे, यहाँ तैयार मिल गया। बढ़िया चाय। किसने तुझे ये चाय छूने को कहा? चाय का प्याला रख दे, तू इस चाय के लायक भी है। इस दुनिया में ऐसी कोई चाय नहीं जो मैं ना पी सकूं। बदतमीज। तुझसे बकबक करने का समय नहीं है। अपने बुजुर्ग को बुला ला मुझसे मिलने। उसे बता सुवेन आ गया है। तू ही सुवेन है? हाँ। तू सच में यहाँ आने की हिम्मत करता है? क्यों नहीं? किसी ने बहुत बड़ी रकम दी है तुझे जीते जी मारने के लिए, तो दोष दे अपनी बदकिस्मती को। अरे लड़के, तू खुद अपने हाथ पैर तोड़ ले या फिर मुझे करने दे। गुरु, तू गुरु कहलाने लायक है। असली गुरु फूल पत्ते से भी घायल कर सकता है। तुम लोग न सिर्फ अधूरे हो बल्कि बुराई में सहायक भी हो। क्या तुम गुरु कहलाने लायक हो? यह लड़का कुछ तो जानता है। बेवकूफ बनना बंद करो। तुम सब एक साथ आओ। हाँ ठीक है, ऐसे मेरा समय बर्बाद नहीं होगा। तू आकर देखेगा। तू मौत ढूंढ रहा है? तू सच में कोशिश करेगा? डर नहीं लगता कोशिश की तो मर जाओगे। तेरी यह हालत भिखारी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्यों भाई, तेरी शतरंज में कोई सुधार नहीं हुआ? मैं रोज मेहनत से कसरत करता हूँ। शतरंज के लिए समय कहाँ? शतरंज मन को साधता है, मार्शल आर्ट में बहुत मददगार है। यह बेकार बातें छोड़ो। क्या तुम्हें यानवांग मिला? नहीं। तूने यानवांग को देखा है फिर भी नहीं मिला? मेरी पोती रोज बेकार काम करती है, मैं क्या करूं? यानवांग पहाड़ से उतरकर शादी कर रहा है। तेरे और झू परिवार के लिए यह एक बड़ा मौका है, और तेरे कारनामों। मैं भी जल्दी ढूंढना चाहता हूं उससे अपनी पोती की शादी करने के लिए, पर मिला तो नहीं ना। मालिक, बुरी खबर है, मैडम को कोई मार रहा है। क्या कहा तूने? मैं देखना चाहता हूँ आखिर कौन है जो झू परिवार में ढिठाई करने की हिम्मत करता है। मैं तुझे मार डालूंगी। झू परिवार की गुप्त विद्या खून जलाना। यह औरत मुझसे जान लेने पर उतारू है। जब तू ही मौत मांग रही है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। मर जा। अरे बिटिया, तू पीछे हट, मैं इससे निपटता हूँ। तू लू परिवार का दामाद? क्यों महोदय, तू इनके साथ है? तू भी बुराई में साथ दे रहा है? बदतमीज। अरे नौसिखिए, बहुत ढिठाई। मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। क्यों महोदय, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। सु महोदय, कृपा करें। दादाजी, जल्दी से योद्धा बुलाओ, इसे मार दो। चुप रहे। अब भी सु महोदय को धन्यवाद नहीं दिया जिन्होंने तेरी जान बख्श दी। दादाजी, तू क्या कह रहा है? बूढ़े झू, तू पागल हो गया है। एक बाहरी आदमी के लिए अपनी लाडली पोती को डांट रहा है। क्यों भाई, तू सच में पहचान नहीं पाया कि यह कौन है? झू लिंगतियान। यानवांग को प्रणाम। दादाजी, मुझे आप याद हैं। आप एक देशभक्त व्यापारी हैं। एक समय आपने अकेले ही यिंग देश की व्यावसायिक साजिश को ध्वस्त कर दिया था। सुजी, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। क्यों खड़े हो? यानवांग यहाँ हैं, अभी तक प्रणाम नहीं किया।
हम सब यानवांग को प्रणाम करते हैं। मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा, कृपया यान वांग मुझे माफ करें। चियू जी, आपको मैंने इतना मारा तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे लड़की, आओ और माफी मांगो। मैं आओ। कृपया यान वांग मुझे माफ करें। यह आपकी पोती है। हाँ, उसने आज बड़ी गलती की है। मैं उसे सजा जरूर दूंगा। यह लड़की हमेशा आपसे शादी करने की जिद करती रही है। इस बार आप पहाड़ से उतरे हैं। शादी के लिए पता नहीं उसे यह मौका मिलेगा या नहीं। मेरी शादी हो चुकी है। आपकी शादी हो गई? आपकी पत्नी कौन है? मेरी पत्नी का नाम लू वान फेंग है। चू भाई, लू वान फिंग वास्तव में यान वांग की पत्नी है। आप बेवजह जोड़ियां न बनाए। मैंने बहुत आगे बढ़कर सोच लिया। वैसे मेरी पत्नी को आपकी पोती ने नजरबंद कर रखा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? जाओ और उसे छोड़ दो। सुजी माफ कीजिए, मुझे किसी ने धोखा दिया, इसलिए मैंने यह मूर्खता की। कृपया आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती माफ करें। तुम्हें लू परिवार के खिलाफ किसने कहा? जो जीलिंग ने। फिर वही। सुजी, आप निश्चिंत रहें। मैं चू परिवार की ओर से आपको वादा करता हूँ, अभी से चू परिवार और झो परिवार सारे संबंध खत्म कर देंगे। सुना है आपके छू परिवार ने लू परिवार की फंडिंग भी रोक दी है। लू परिवार की फंडिंग तुरंत बहाल हो जाएगी। वे हमेशा चाहते थे आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, अभी साइन कर दो। लड़की यान वांग अभी अभी पहाड़ से उतरे हैं, उन्हें एक सहायक की जरूरत होगी। दादाजी, क्या शर्मा रही हो? जवान लोग, मुश्किलों का सामना करना चाहिए। पता है। लुवान फेंग जी, बस आप एक हस्ताक्षर कर दें। चू परिवार के जिनलिंग के सभी प्रोजेक्ट्स लू परिवार को मुफ्त में आधे शेयर मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स 1000 करोड़ रुपए के हैं। चू परिवार का रवैया पूरी तरह बदल गया और लू परिवार को मुफ्त शेयर दे रहे हैं। यह क्या हो रहा है? लू वान फेंग जी, जल्दी साइन करो। चो जी, चू परिवार ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये सुवेन की वजह से है? तुमने पहले तो मुझे तलाक लेने को कहा था। सुजी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। कृपया लू वान फेंग जी से हस्ताक्षर करवाइए। तुम ठीक हो? चू परिवार का रवैया बदल गया। ये चू वेंजू की वजह से है। उसने सुवेन को पसंद कर लिया। बस लड़ना जानता है, दवा जानता है, पत्नी से प्यार से बात करता है। 8 एब्स हैं। लू जुआ नहीं, तुम फिर से बेकार सोच रही हो। पत्नी, हस्ताक्षर कर सकते हैं। मुझ पर भरोसा करो। अच्छा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सुश्री जू, हम तीनों एक साथ जू परिवार में आए। इस अनुबंध में मेरा नाम भी होना चाहिए। लू शाह, बदतमीजी मत करो। मेरे बिना तुम दोनों इस दरवाजे में कदम भी नहीं रख सकते। छू वे न छू। अनुबंध पर केवल एक लू परिवार के सदस्य का नाम हो सकता है। समझ गया। कृपया, हमारा जू परिवार केवल वानफेंग मिस के साथ सहयोग करता है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है, भाग जाओ। वानफेंग, तुम सच में लू परिवार के लिए लकी स्टार हो। न केवल झू परिवार के साथ अनुबंध किया, हमारी फंडिंग चेन अचानक वापस आ गई। पिताजी, मैंने कुछ खास नहीं किया। तुमने सच में कुछ नहीं किया। और तुमने क्या किया? बस जब से वानफिंग ने साझेदारी की है तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अब से तुम मून रोज विला की मालिक हो। ससुर जी, क्या आप कुछ भूल गए? क्या मतलब? क्या आपने नहीं कहा था जो भी साझेदारी करेगा उसे परिवार का मुखिया बना दूंगा? क्या अब पलट रहे हो? या लू वानफेंग, उसके पास मुखिया बनने की योग्यता क्या है? वह इतने सालों से अपंग थी। उसने लू परिवार के लिए क्या योगदान दिया? यहाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं। तुम दोनों 1 मिनट रुको। मुझे और जेन्नान को कुछ बात करनी है। जेन्नान, तुम्हें एक बुरी खबर बताती हूँ। पहले यह झू परिवार ही था जिसने हमारी फंडिंग काट दी। झू परिवार ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अभी अभी हमारे साथ अनुबंध किया है। अब भी नहीं समझे? तुम्हारा मतलब है वानफेंग ने गुप्त रूप से झू परिवार से साठगांठ की हमारे लिए जाल बिछाया, लू परिवार को बेच दिया? हाँ। यह नामुमकिन है। जेन्नान, लू वानफेंग सालों से अपंग है। उसके मन में बहुत नाराजगी है। उसने ऐसा किया बस लू परिवार से बदला लेने के लिए। तुम्हें उसे मुखिया नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन मैं पहले ही वादा कर चुका हूँ। तुम उसे उत्तराधिकार दे सकते हो, लेकिन उसे शेयर मत देना। शेयर नहीं? यह मेरी अंतिम सीमा है। यही करना पड़ेगा। वानफेंग, मैंने और तुम्हारी आंटी हे ने बात की। अब से तुम लू परिवार की मुखिया हो। पिताजी,
लू वानफेंग तो एक लंगड़ी है, तुम उसे मुखिया कैसे बना सकते हो? चुप रहो। अगर तूने फिर से अपनी बहन के बारे में ऐसा कहा तो गांव चला जा, वापस मत आना। हम सब एक परिवार हैं। कोई भी मुखिया बने चलेगा। वानफेंग, बधाई हो। दीदी, मैं मुखिया नहीं बनना चाहती थी। वानफेंग, मना मत करो। लू परिवार को झू परिवार के साथ मिलकर काम करना है। यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ससुर जी, मैंने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं। इस समय शेयर देना चाहिए, है ना? आप वानफिंग को कितने शेयर देने वाले हैं? यह जब वानफेंग व्यवसाय समझ जाएगा हम उसे शेयर दे देंगे। यानी कि वानफिंग का परिवार मुखिया का पद नाम का ही है, हकीकत में नहीं। हे आंटी ने सही कहा। मेरा अनुभव कम है, अभी और सीखना बाकी है। शेयर की बात करें तो मैं उम्मीद नहीं करती। पापा, माँ, चाहे कितने भी शेयर हों, आप लोग कुछ तो दें। आप अपने शेयर उसे दे सकते हैं। तुम यह बात तय है। अब और मत कहो। दीदी, आपकी अच्छी नीयत के लिए शुक्रिया। हम पापा के फैसले मान लेते हैं। मैं पहले से साफ कह देता हूँ, अगर कोई मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस समय बुरा मत मानना। शार, मैंने एक नई कंपनी खोली है। कल तुम अपने सारे प्रोजेक्ट और संपत्ति नई कंपनी में ट्रांसफर कर दो। याद रखना, अपने पापा को मत बताना। क्यों? मैं संपत्ति ट्रांसफर करना चाहती हूँ। पापा को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। वह हिचकिचाते हैं, बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अगर तुम सच में लू परिवार का मुखिया बनना चाहते हो तो केवल मेरे सहारे ही बन सकते हो। झू वेनझू, तुम इस तरह काम करते हो? जो शाओ, मैंने क्या किया? मैंने तुमसे लू परिवार को दबाने को कहा था, सु वेन को खत्म करने को कहा था। क्या तुमने किया? ओह, यह बात मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यमराज ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। यमराज? तुम्हें यमराज मिल गया? वह कौन है, कहाँ है? यमराज तो हाँ, और तुम लोग याद रखना, यमराज की पहचान मत बताना। क्यों? सोचो, लू वानफेंग यमराज की पत्नी है और उसे भी नहीं पता उसकी पहचान। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? रिकोरी, इससे पता चलता है कि यमराज अपनी पहचान नहीं बताना चाहते ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। मुझे भी नहीं पता यमराज कौन है। मेरे दादाजी ने देखा है, उन्होंने ही यमराज का आदेश पहुंचाया। तुम्हारा मतलब है यमराज लू परिवार की रक्षा करना चाहते हैं? हाँ। झू वेनझू, तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? मैं आपकी बात नहीं समझी। लू परिवार तो जिनलिंग का दूसरे दर्जे का परिवार है। यमराज का रुतबा बहुत ऊंचा है। क्या वे एक छोटे से लू परिवार की परवाह करेंगे? तुम्हें विश्वास नहीं होता, मैं क्या करूं? झू वेनझू, तुमने मुझे याद दिलाया। तुम यमराज हो सकती हो, मैं भी यमराज हो सकता हूँ। हर कोई यमराज हो सकता है। यह आदमी पागलों की बातें कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। मुखिया जी, बुरी खबर है। जिनलिंग के सारे बड़े परिवार हमारे शेयरों में हेरफेर कर रहे हैं। सारे बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया है। सारे सप्लायर और डीलर, उन्होंने भी सहयोग बंद कर दिया है। लू परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। ये सारे परिवार पागल हो गए हैं? वे हमारे खिलाफ क्यों हैं? मैंने अभी संपत्ति ट्रांसफर नहीं की थी। ऐसा कैसे हुआ? वे ऐसा कर रहे हैं एक ही व्यक्ति के आदेश पर। किसका आदेश? यमराज का। यनवांग। वह यनवांग जिसे हम ढूंढ रहे थे, वह लू परिवार के खिलाफ क्यों है? इस आदमी की हिम्मत बड़ी है, मेरा रूप धरने की हिम्मत की। यनवांग लू परिवार पर हमला नहीं करेगा। ये कैसी बात कर रहे हो, जैसे तुम ही यनवांग हो। मैं। चुप रहो सब। पिताजी, हमारा यनवांग से कोई बैर नहीं। शायद इसमें कोई गलतफहमी है। यह पक्का गलतफहमी है। मुखिया, यनवांग ने संदेश भी भेजा था। क्या संदेश? अगर लू परिवार को बचना है तो लू मिस को जियांगनान बीबी में मिलना होगा। यहाँ 2 लू मिस हैं। यनवांग किससे मिलना चाहता है? मुझे नहीं पता। यनवांग ने मेरी बेटी को देखा तो लू परिवार को छोड़ देगा। यनवांग ने ऐसा कहा। तुम दोनों कौन जाएगा? लू वानफेंग को जाने दो, वह तो लू परिवार की मुखिया है। ठीक है, मैं उससे मिलूंगी। पत्नी, तुम नहीं जा सकती। हाँ, वानफेंग को नहीं जाने देना चाहिए। जाना है तो मैं जाऊंगी। तुम्हारी क्या सलाह है? अब लू परिवार की मदद कर सकता है सिर्फ झू परिवार, और झू परिवार सिर्फ वानफेंग के साथ काम करता है। तो वानफेंग को झू परिवार से मदद मांगने भेजो, यही पहली प्राथमिकता है। हाँ। शुआनी, अगर तुम यनवांग से मिलने जाओ, क्या भरोसा है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। शुआनी, तुम तो पहले ही यनवांग से शादी करना चाहती थी। पक्का करना कि यनवांग नरमी बरते। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है?
लू परिवार के लिए तुम कुर्बानी दो मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। तो और भी बड़ी बात सोचनी चाहिए। तुम लोग जाने की हिम्मत नहीं रखते तो अपनी बेटियों को आग में धकेल रहे हो। वह मेरे लिए बोल रहा है। सुवेन, तुम क्या बक रहे हो? यह साफ जाल है और भले ही लू शुआनी अपना बलिदान दे, लू परिवार का संकट दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह यनवांग नकली है। तुम यह कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं ही यनवांग हूँ। यह गंवार फिर से यनवांग बनने की कोशिश कर रहा है। सुवेन, हालात नाजुक हैं और मत बढ़ाओ लू शुआनी, पूरा लू परिवार तुम्हारे सहारे है। मैं अभी जियांगनान बीबी जा रही हूँ। अच्छा, बेटी लू जेन्नान की होनी चाहिए। दीदी सुवेन की बात सही है, यह शायद जाल है। तुम जल्दी से झू परिवार से संपर्क करो, मैं यनवांग को मना लूंगी। दीदी मुझे लगता है सुवेन ही यनवांग है। उसने मेरे लिए बोला, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वह अभी पहाड़ों से निकला है। वह सारे खानदानों को कैसे हिला सकता है? वह यनवांग नहीं हो सकता। पति तुम भी चलो। तुम चाहती हो मैं लू शुआनी की रक्षा करूं? ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं वह नकली कौन है आखिर। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। अगर यनवांग शुआनी को पसंद कर लिया तो तुम उसका मौका खराब कर दोगे। सुवेन, शरारत मत करो। यनवांग तुम्हारे बस की बात नहीं। बात समझाना बेकार है, हटो। जू शाओ, लू मिस आ गई। तुम ही यनवांग हो? लू वानफिंग, आखिर मिल ही गए। तुम कौन हो? लू वानफिंग कहाँ है? मैं लू शुआनी हूँ, लू वानफेंग की बहन। वापस जाओ, लू वानफिंग को मेरे पास भेजो। तुमने लू परिवार पर हमला किया सिर्फ वानफेंग से मिलने के लिए? उससे मिलना नहीं, मैं उससे शादी करूंगा। मैंने सच में सुना है यानवांग इस बार पहाड़ से नीचे आया है, बिल्कुल शादी के रिश्ते की तलाश में। तेरा रिश्ता वानफेंग है। हाँ, तू तुरंत वापस जा, लू वानफिंग को ले आ, वरना लू परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। तू यानवांग नहीं है। तू मेरी पहचान पर शक करती है। सुना है यानवांग बहुत वफादार और ईमानदार है। वह कभी शादी के लिए दूसरों पर जुल्म नहीं करेगा। तू काफी समझदार है। सही कहा, मैं सच में यानवांग नहीं हूँ। तू आखिर कौन है? यानवांग बनने का नाटक क्यों कर रहा है? भागना चाहती है, बहुत देर हो गई। बहुत समझदार औरतें अक्सर अच्छी नहीं होती। तू आखिर कौन है? झो परिवार, झो जिलिंग। झो परिवार का बड़ा बेटा। तू यानवांग बन रहा था। लू परिवार को दबाने के लिए आखिर क्या चाहता है? ये ठंडे जहर का निशान है। कौन सा ठंडा जहर? यह मेरा जन्म चिन्ह है। सच में ढूंढते ढूंढते थक गए थे, मिल गया बिना किसी मेहनत के। नहीं सोचा था कि इतने छोटे लू परिवार में 2 9 यीन शरीर होंगे। लू शुआनी, तू बहुत भाग्यशाली है। मेरे लिए अमृता का द्वार खोलेगी। मेरे साथ चल, जादू की सामग्री और दवाइयां लेने। सुवेन ने सही कहा था, यह सब एक साजिश है। अगर मैंने पहले उसकी बात मान ली होती। पहले मेरी बात मान ली होती तो तू बंदी नहीं होती। सुवेन, बेवकूफ बहन मत रो, मैं हूं ना, कोई तुझे परेशान नहीं कर सकता। सुवेन, तू यहाँ कैसे आया? लू बॉस बिल्ली के आंसू बहा रही है, मुझसे प्रभावित हो गई। वो हवा के कारण था। वानफेंग को तेरी चिंता थी, इसलिए मुझे भेजा। लगता है सही किया मैंने आकर। सुवेन, शुक्रिया। अब पता चला कौन अच्छा है और कौन बुरा। सुवेन, चलो जल्दी चलते हैं। यह झो परिवार का इलाका है। हम झो परिवार से नहीं पंगा ले सकते। जियांग वुदाओ और पिछले हत्यारे सब उन्हीं के कहने पर थे। झो परिवार जिसने तुझे बांधा, उसका नाम झो जिलिंग है। तुझे कैसे पता? यानवांग बनने वाला वही था। हाँ, जल्दी चल। कहाँ चलूं? पश्चिमी खाना मैंने कभी नहीं खाया। ठीक है, मुझे भूख लगी है। अगर पश्चिमी खाना चाहिए तो घर जाकर बना दूंगी, जल्दी चल। रेड वाइन भी नहीं पी थी बेवकूफ बहन, मुझे शराब डाल। तू पीना चाहता है? घर जाकर तेरे साथ पी लूंगी, पहले चल। तो यह जगह तो अच्छी है, मैं तो यहाँ सोना भी चाहता हूँ। तू सोना चाहता है? लू शुआनी, तू सच में अजीब है। मैंने गलत कहा? जल्दी चल, झो जिलिंग सच में वापस आ रहा है। मैं यानवांग हूँ, मुझे किसका डर? क्या देख रही है? मुझे शराब डाल। भले ही तू यानवांग हो, तू झो परिवार से नहीं लड़ सकता। खाना बंद कर मेरे साथ चल, मैं तुझसे विनती करती हूँ। मैं झो जिलिंग को सबक सिखाऊंगा। तू जानती है झो परिवार की ताकत? झो परिवार में सैकड़ों गुरु हैं। झो परिवार के 3 बड़े बुजुर्ग और झो परिवार का मुखिया गुरु की सीमा पार कर चुका है, स्वर्गीय स्तर तक पहुँच गया है। तू अकेला झो परिवार के सामने टिक नहीं सकता।
यह रेड वाइन तो अच्छी है। सुवेन बस एक बार मेरी बात मान ले। बेवकूफ बहन, तू इंसान तो अच्छी है, बस दिमाग कम है। तू फिर से मुझे बेवकूफ बोल रहा है। तू बेवकूफ है ही। बोल तो रहा हूं मैं यानवांग हूं। तू जानती है यानवांग शब्द का मतलब क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अजय। बहुत बढ़ चढ़कर मत बोल। मुझे लगता है तू अजय नहीं बल्कि बुद्धिहीन है। तू सुवेन है। जो जिलिंग, हम आखिरकार मिल गए। सुवेन, मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। पागल बहन, मैं यहां हूं। तुम किससे डरते हो? नहीं सोचा था कि तू गंवार और यहाँ मरने आया है। आज पुराने और नए हिसाब सब एक साथ चुकता करूंगा। बस इन बेकारों के साथ? तूने जियूस को मारा, यह सच में काबिलियत है, लेकिन जियूस मेरी नजर में एक रखवाले कुत्ते के बराबर भी नहीं। जायूस कम से कम 9वें दर्जे का योद्धा था और तुम 3रे दर्जे के योद्धा हो। तुम्हें जियूस का मजाक उड़ाने का हक है? मौत सामने है, फिर भी शेखी बघार रहा है। पागल बहन, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज? कुत्ते के भौंकने की आवाज, और वह भी एक ऐसा कुत्ता जिसे रेबीज की बीमारी है। तू मरना चाहता है? मरते दम तक खाने का सोच रहा है। तुम भी खाना चाहते हो? पहले क्यों नहीं बताया? एक महान गुरु चिकन लेग से दम घुटकर मर गया। तुम सब एक साथ आओ, मेरे झो परिवार की इज्जत मत गिराओ। पागल बहन, आराम से तमाशा देखो। तुम सावधान रहो। चलो। और कोई दांव है? मैंने कहा था ये सब बेकार हैं। अब तेरी बारी है। जो मास्टर, तुम पीछे हटो। तीसरे बुजुर्ग, इस गंवार में कुछ दम है, तुम लापरवाही मत करना। बच्चे, तेरी राह समाप्त हो गई। जियांतियान स्तर। जब मेरा स्तर पता है तो फिर घुटने टेक क्यों नहीं देता? मरकर अपना कर्ज चुका दे। जयांतियान स्तर मेरी नजर में चींटी के समान है। बहुत घमंडी लड़का है, अपने आप को यमराज समझता है। अगर मैं यमराज नहीं हूं तो क्या तू है? मुंह में लगाम नहीं। यह मत सोच कि तेरी चाकू फेंकने की कला दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हथियार कहते हैं 1 इंच लंबा 1 इंच मजबूत। 1 इंच लंबा 1 इंच मजबूत। तेरा दिमाग खराब है। मरना चाहता है। अब कौन लंबा कौन छोटा? जयांतियान योद्धा अपमानित नहीं किया जा सकता। तेरे आसपास के बेकार लोग सब मर गए। तुम लोग क्या देख रहे हो? हमला करो। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, मरो या भाग जाओ। नहीं, मुझे मत मारो, मैं झो परिवार का बड़ा बेटा हूं। चिंता मत करो, अभी तुझे मारना नहीं चाहता। मुझे एक अच्छा आइडिया आया। पागल बहन, उसने तुम्हें ऐसे ही बांधा था ना? सुवेन, क्या करना चाहते हो? जैसे को तैसा। समझ नहीं आया। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम आओ, उसने तुम्हारे साथ जो किया तुम उसके साथ वही करो। भले ही उसने कुछ नहीं किया, तुम उसे पीट सकते हो। गुस्सा निकालो। हाँ, सही है। वैसे भी झो परिवार को नाराज कर ही दिया। एक और बात से फर्क नहीं पड़ता। पागल बहन, तुम बहुत जबरदस्त हो। पता नहीं था कि मारना इतना थकाऊ है। गुस्सा निकल गया। अभी नहीं।
इस तरह मारोगे तो वह मर जाएगा। तुम उसे मारना नहीं चाहते? क्यों मारूं उसे? मैं कोई जन्मजात हत्यारा तो हूं नहीं। तो तुम उसका क्या करोगे? मेरी पहले से योजना है। अब मत टालो। जो परिवार 3 बड़े कुलों में से एक है, बहुत अमीर होंगे ना? यह तो बिना कहे समझ आता है। कोई सटीक आंकड़ा बता सकते हो? मुझे क्या पता? अंदाजा लगाओ। शायद 500-600 अरब। इतने अमीर? यह तो मैंने कम ही बताया। बहुत अच्छा। लो महाप्रबंधक, एक बड़ी कमाई करना चाहते हो? कैसे करेंगे? आज तुम डर गए ना? बिल्कुल। तो जो परिवार मानसिक क्षति का मुआवजा देगा। तुम कितना मुआवजा लोगे? ज्यादा नहीं, बस 300 अरब और 10 करोड़। पागल हो गए हो? जो परिवार इतना कैसे देगा? यह पैसा सिर्फ 10 करोड़ तुम्हारे होंगे, तुम घबराओ मत। वो 300 अरब तुम वानफेंग को देना चाहते हो? हाँ, मेरे ससुर जी तो शेयर नहीं देना चाहते थे ना, तो मैं झो परिवार से कुछ लेकर वानफेंग को दूंगा। झो परिवार कभी नहीं मानेगा। वे मान जाएंगे। जो शाओ, यह मानसिक क्षति का मुआवजा तुम मानते हो या नहीं? बस तुम मुझे मत मारो। मानता हूँ। ठीक है, पैसे दो। कितने? तुम्हारे कान बंद थे क्या? सच में चाहता है 300 अरब? हाँ। मेरे पास इतने पैसे कहाँ? लो महाप्रबंधक, उसने कहा उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो उसे शेयर ट्रांसफर करने दो। वह झो परिवार का इकलौता बेटा है। उसके पास कम से कम 30% या उससे अधिक शेयर हैं। 1/3 भी 200 अरब हो जाएंगे। लो महाप्रबंधक, तुम्हारी यह युक्ति अच्छी है। लगता है तुम मूर्ख नहीं हो। मैं तो हमेशा से समझदार हूँ। संयोग से मैं शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट लाई हूँ। तुमने पहले से ही जान लिया था? पहले से यह तैयार कर लिया? मैंने तो अपने शेयर मुफ्त में देने का सोचा था, ताकि यह नकली यमराज लू परिवार पर अत्याचार न करे। बहुत अच्छा, जो दाशाओ, हस्ताक्षर करो। तुम कितने शेयर चाहते हो? क्या मार खाकर बेवकूफ हो गए हो? तेरे सारे शेयर मैं लूंगा। हस्ताक्षर नहीं करूंगा तो अपनी जान से चुकाओ। करता हूँ, हस्ताक्षर करता हूँ। अब समझदार बनो। एर झंगलाओ, आप आ गए। तुम्हारे पिता को चिंता थी तो उन्होंने मुझे तुरंत भेजा। तुम ठीक समय पर आए। मैं इस बदमाश को चीर फाड़ करूंगा और इस औरत को जीने का मौका नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। मैंने इसे खबरों में देखा है। यह झो परिवार का मशहूर योद्धा है। इसकी ताकत झो परिवार के मुखिया के बाद आती है। ज़ियान तियान शिखर वाकई अच्छा है। अरे लड़के, इतने योद्धाओं को हरा सकते हो, तुम में घमंड करने की क्षमता है, लेकिन तुम्हें झो परिवार को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। आज भले ही भगवान आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह मुझसे भी ज्यादा अकड़ रखता है। सावधान रहो, यह आदमी सच में बहुत शक्तिशाली है। कोई बात नहीं, तुम दूर हट जाओ। क्या तुम थोड़ा तेज चल सकते हो? लड़ोगे या नहीं? गुस्ताखी। ताकत अच्छी है, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम खून बहा रहे हो और अभी भी दिखावा कर रहे हो। मैं पिछली बार लापरवाह था और बच नहीं पाया। तुम बहुत दिखावा करते हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें जल्दी खत्म करता हूं। रुको। क्या? डर गया? यह लड़का आखिर यह है कौन? वह मुझसे कई गुना ज्यादा मजबूत है। दूसरे बुजुर्ग, क्यों रुके हो? एक मुक्के में मार डालो उसे। बड़े उस्तादों के बीच मुकाबला बस हद तक। तुम अब भी नाटक कर रहे हो। तुम मार्शल एथिक्स का पालन नहीं करते। मैंने फिर क्या किया? आज मैं फॉर्म में नहीं हूं। तुमने बेईमानी से जीता। फिर क्या? यह दुनिया सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि रिश्तों और समझदारी की बात है। तुम जो मुआवजा मांग रहे हो, हम दे रहे हैं। पहले ही बता देते तो हस्ताक्षर करो। झो शाओ, हस्ताक्षर करो। दूसरे बुजुर्ग, तुम मुझे हस्ताक्षर करने को कह रहे हो? तुम सीधे उन्हें मार डालो। मैं इस लड़के से नहीं जीत सकता। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किया, हम दोनों मर जाएंगे। वह झो परिवार है 35% शेयर। जब तक पहाड़ हरा है, लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी।
20,000 करोड़ मिल गया। नौजवान, जहां माफ कर सकते हो वहां माफ करो। तुम क्यों घबरा रहे हो? जाकर बता दो। जौ परिवार के बचे हुए शेयर मैं कुछ दिनों में ले लूंगा। झौ शाओ, एक नजर डालो। क्या देखूं? मुड़कर मत देखो, आंख के कोने से देखो। देखो वह लड़का पीछे आया कि नहीं। मुझे पीछे नहीं दिखता। नहीं दिखता तो भागो। रुको, दूसरे बुजुर्ग। सुवेन, तुम्हें डर नहीं लगता कि बाघ को छोड़ दोगे? बस एक झो परिवार, मैं तो उसे गिनता ही नहीं। लेकिन झो परिवार तो 3 बड़े कुलों में से है। चिंता मत करो झो परिवार, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह पीछे नहीं आया ना? नहीं दूसरे बुजुर्ग, तुमने झो परिवार की इज्जत खराब कर दी। झो शाओ, क्या तुम सच में पिटकर बेवकूफ हो गए हो? मैं शियान पीक का हूं, उसने बस एक बार पाम मारा, मेरे 7 छिद्रों से खून बहने लगा। इतनी ताकत, तुम्हें लगता है वह किस स्तर पर है? वह तियान रेन स्तर का है। हाँ, डर है तुम्हारे पिता भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वह तो एक देहाती लड़का है, इतना मजबूत। पहले उसकी पहचान पता करो, फिर सोचेंगे। मैं मानता नहीं। झो परिवार के सभी मास्टर्स को लगा दूंगा, फिर भी उसे नहीं मार सकता। भावुक होकर काम मत करो, पहले वापस चलो। सुवेन, दीदी, झू परिवार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। तुम लोग ठीक हो? जुआन, ये यानवांग ने क्या कहा? क्या वह लू परिवार को छोड़ देगा? वह यान वांग एक नकली है, वही असली है। दीदी, सुवेन सच में यान वांग है। जुआन, ये क्या तुमने यान वांग की अच्छे से सेवा नहीं की तो तुम जानबूझकर ऐसा कह रही हो? क्या तुम सच में मेरी जन्मदात्री माँ हो? नालायक बेटी, तुमने क्या कहा? सब चुप रहो। जुआन, ये यानवांग का रवैया आखिर क्या है? यान वांग यही है, उसका रवैया क्या है तुम उससे पूछो ना। मत जाओ, बात साफ करो। जो करना था मैंने कर लिया, आगे से मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। जुआन, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? फायदे के लिए अपनी बेटी की इज्जत कुर्बान करना, यह घर नहीं रहना चाहिए। तू बगावत कर रही है? अच्छा अच्छा, तेरे पंख निकल आए हैं, तू निकल जा यहाँ से, वापस आने की जरूरत नहीं। दीदी, बात अच्छे से करो। मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। सुवैन, आखिर हुआ क्या है? लू जुआन ये ने गलत नहीं कहा। वह यान वांग एक नकली है। तू अभी भी दिखावा कर रहा है। तेरी आदत बन गई है दिखावा करने की। मानो या न मानो, तेरी मर्जी। पत्नी, इसे साइन करो। यह क्या है? अच्छी चीज है, जल्दी साइन करो। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सुवेन, तूने वान फेंग को क्या साइन करवाया? शायद बिक्री का कागज है। वान फेंग, अब से तेरी कीमत 20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। तू एक कागज को 20,000 करोड़ बता रहा है। सुवेन, मुझे लगता है तू पैसे के पीछे पागल हो गया है। पत्नी, चलो हम भी चलते हैं। तेरी दीदी ने सही कहा, इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। अरे हाँ, वह नकली यान वांग झो परिवार का बड़ा बेटा है। मैंने और लू जुआन ने उसे पीटा और उसके शेयर भी ले लिए। झो परिवार का गुस्सा क्या तुम लोगों पर आएगा? मुझे नहीं पता। तुमने झो परिवार को नाराज कर दिया। झीलिंग, क्या तुझे अपनी गलती का एहसास है? पापा, मेरी कोई गलती नहीं है। बस सुवेन को मार दूं तो मुझे मिल जाएंगे वे 2 जीव यिन शरीर। उसे मार डालो। क्या तू जानता है वह कौन है? वह तो एक गंवार है। सुवेन यमराज है। पिताजी, मुझसे गलती हुई। गलती? तेरी गलती यह है कि तू बहुत अहंकारी है। तूने ठीक से जांच नहीं की और बिना सोचे समझे हमला कर दिया। यही तेरी गलती है। पिताजी, आप यमराज से निपटने वाले हैं। उसने तुझे मारा, तेरे शेयर ले लिए, इतने सारे झो परिवार वालों को मार डाला। मैं उसे छोड़ दूंगा। आप क्या करने वाले हैं? यमराज जैसे ताकतवर से निपटने के लिए। बुद्धि से जीतना है, ताकत से नहीं। वान फेंग, मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगी। दीदी, तुम जितने दिन चाहो रह सकती हो, लेकिन तुम और पापा के बीच। अब और मत समझाओ, बेहतर होगा तुम भी उस घर वापस मत जाओ। लेकिन पत्नी, अपनी दीदी की बात सुनो। मैंने झो परिवार से 20,000 करोड़ रुपए लिए। तुम लोगों को लगता है क्या झो परिवार इतना आसानी से छोड़ देगा? सोच विचार कैसे हुआ?
झो परिवार के मुखिया ने खुद मुझे बुलाया, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? तो बात पक्की। मैं तुम्हें लू परिवार दिलवा दूंगा। तुम मेरी मदद करो सुवेन को खत्म करने में। सुवेन सच में यमराज है? हाँ। बकवास यमराज, वो तो एक देहाती है। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगी उससे निपटने में। अरे हाँ, क्या झो यंग मास्टर सच में शुआन से शादी करना चाहते हैं? बेशक। बहुत अच्छा, अब हम रिश्तेदार हो गए। हमारे सहयोग की शुभकामनाएं। सहयोग अच्छा रहे। अगर यमराज से निपटने के लिए नहीं होता, तुम जैसे बेवकूफ बहुत पहले सड़क पर मर चुके होते। सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तुम कौन हो? शुआन यनमेन, लियू शानफेंग, लियू। मैं सच में तुम्हें ढूंढ रहा था। अफवाह है। शुआन यिनमेन यमराज है, एकमात्र शाखा जिससे वह डरता है। मैं पैसे पहचानता हूँ, इंसान नहीं। मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं भी सिर्फ एक बीमा ले रहा हूँ, शायद तुम्हारी जरूरत न पड़े। मुझसे कोई मतलब नहीं। जब तुमने मुझे बुलाया, करो या ना करो, पैसे देने होंगे। याद रखना, एक पैसा भी कम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। पति जी, तुम और दीदी झो जिलिंग को क्यों मारा और उसके शेयर भी ले लिए? बात यह है पत्नी, जो जिलिंग ने मेरा रूप धारण किया सिर्फ इसलिए तुम्हें और लू शुआन यी को पाने के लिए। बात यह है। पत्नी, अब समझ में आया? नहीं पता था कि दीदी भी जीवयन शरीर है। हम दोनों को सावधान रहना होगा। झो परिवार हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। सुवेन जी, एक दिन भी आपकी मालिश न करूं तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। बहाने मत बनाओ, सीधे बात कहो। उन दोनों को पता चल गया है मेरी पहचान के बारे में। अच्छा, मैं अब खुलेआम आपकी मालिश कर सकती हूँ। जू मैडम, कृपया संभल जाइए। वानफेंग मैडम, मैं बचपन से यानवांग की प्रशंसक हूँ। उनकी मालिश करना मेरे लिए सम्मान की बात है। जू मैडम, सुवेन तो शादीशुदा आदमी है। ऐसा करके आपको लोगों की बातों का डर नहीं? नहीं, मेरे मन में यानवांग के लिए सिर्फ सबसे शुद्ध प्रशंसा है। तुम झूठ बोल रही हो। शुआनई मैडम इतना ध्यान दे रही हैं, क्या आप भी यानवांग के प्रति कुछ और भावना रखती हैं? मैं। बस करो जू वेंजू, तुम्हें कुछ कहना है ना? हाँ, लगभग असली बात भूल ही गई थी। लगता है लू परिवार बहुत ऊपर जा रहा है। क्या हुआ? सभी बैंकों ने लोन शर्तें ढीली कर दी हैं। जिनलिंग के सभी परिवार पार्टनरशिप के लिए दौड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट 3 गुना बढ़ गया है। आपने तो कहा था झो परिवार हमें कभी नहीं छोड़ेगा। झो परिवार दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि पूरा सहयोग कर रहा है। कुछ अजीब है। शायद झो परिवार को पता है आपके यानवांग होने का और जानबूझकर कमजोर दिख रहा है। ऐसे में मैं और वानफेंग अभी सुरक्षित हैं। छोड़ो, दुश्मन आए तो हम लड़ेंगे, पानी आए तो हम रोकेंगे। आप लोग वापस जा सकते हैं लू परिवार के पुराने घर में रहने। मैं नहीं जाऊंगी। शुआनई, पहले माँ गलत थी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। शुआनई, तुम्हारी माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, बहुत ईमानदारी है। तुम मुझसे माफी मांगो। माँ पहले बहुत जल्दबाजी में थी, अब संकट टल गया है। हम परिवार बेशक एक साथ रहेंगे। क्या सच में संकट टल गया? बिल्कुल। लू परिवार आज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है। सुवेन, तुम सच में मेरे अच्छे दामाद हो। सुवेन, मुझे सब पता चल गया, तो तुम सच में यानवांग हो। मैं अंधा था, मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। जो परिवार लू परिवार की मदद कर रहा है मेरी वजह से। वरना और क्या। यहाँ बात करना बंद करो, चलो घर चलकर खाते बात करते हैं। झू मैडम भी हैं, साथ चलिए। आइए आइए, आज बहुत खुशी का दिन है, सब थोड़ा बहुत पी लें। प्यारे दामाद, आज हम पीकर ही मानेंगे। आज रात के बाद मैं लू परिवार का मुखिया बनूंगा। जीजा जी, मैं आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। जोर से बोलो। जीजा जी, मैं आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। सुवेन, शार पहले समझदार नहीं था, मैं उसे ठीक से सिखाऊंगी। हम सब एक परिवार हैं, परिवार में शांति होगी तो सब अच्छा होगा। आओ दामाद, मैं भी तुम्हारी इज्जत में एक पेग पीता हूँ। सुवेन, आज सब खुश हैं, तो तुम भी थोड़ा पी लो। अच्छा, तुम्हारी बात मानता हूँ,
लेकिन तुम मत पीना। सबको पता है सुवेन की पहचान। आओ एक साथ यमराज को टोस्ट करते हैं। यमराज, मुझे और पीने दो। ये बेवकूफ औरत। मुखिया, क्या वो शाह उनमें वाले अब तक नहीं आए? उसे आ जाना चाहिए था। मुखिया, यह आदमी बहुत घमंडी है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, भले ही वो ना हो, हम फिर भी यमराज को खत्म कर सकते हैं। कब हमला करेंगे? जल्दी मत करो, पहले उन्हें आपस में लड़ने देते हैं। मुझे लगता है मैं थोड़ा नशे में हूँ। ये शराब वाकई अच्छी है। मुझे भी थोड़ा नशा हो रहा है। ये शराब बहुत तेज है। हाँ पति जी, मुझे भी थोड़ा नशा लग रहा है। मैं भी नशे में हूँ। मैं भी नशे में हूँ। माँ, आपकी दवा कमाल की है। क्या बकवास है यमराज, एक बेहोशी की दवा से ही काम हो गया। सीधे जहर क्यों नहीं दे दिया? बस उसे अपंग करना काफी है। गांव का ऊल जलूल, अब तुम मेरे हाथ लगे हो। तुम्हें सच में लगता है मैं बेहोश हो गया था? तुम? सुवेन ने सही कहा था। आंटी है, तुम में सच में कुछ गड़बड़ है। हे जी, क्या तुम्हें ईश्वर का भय नहीं? तुम लोगों ने शराब नहीं पी। पुराने कहते हैं बिना किसी वजह के एहसान या तो धोखा है या चाल। तुमने एक जाल बिछाया था। क्या सच में लगता है मैं नहीं समझा? दर्द हो रहा है, दर्द। कृपया शाह को छोड़ दीजिए। सुवेन, नहीं यमराज जी, मुझे मजबूर किया गया। जू परिवार ने कहा अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वे मुझे और शाह को मार देंगे। जहाँ दबना पड़े वहाँ झुकना चाहिए। बहादुर बनो। जल्दी लेट जाओ, तुम सब कहीं छिप जाओ। मुखिया, हमला करें? चलो। यमराज, मैं तुम्हें नरक भेजने आया हूं। श्याओन मैन, क्या तुम वही बास्केटबॉल खिलाड़ी हो, लियू चुआनफेंग? मैं लियू शानफेंग हूं। ओह, हाँ, तुम लियू चुआनफेंग हो। 10 साल से अधिक हो गए, अब तक मरे नहीं। बच्चे, पता है यमराज कहाँ है? तुम कौन हो? शाओनमैन लियू शानफेंग। क्या तुम वही बास्केटबॉल खिलाड़ी हो, लियू चुआनफेंग? मैं लियू चुआनफेंग नहीं हूँ, मैं लियू शानफेंग हूँ। जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे दादाजी ने कहा मैं भविष्य में यमराज बनूंगा। तुम यमराज हो? हाँ। क्या यमराज एक बच्चा है? भगवान ने मेरी मदद की। दादाजी ने कहा जो लोग दिव्य हथियार चाहते हैं वे बुरे लोग हैं, और बुरे लोग अपने ही किए की सजा पाते हैं, बच नहीं सकते। दादाजी ने कहा दिव्य हथियार केवल अच्छे लोगों को चुनता है। मैंने 10 साल से अधिक कठोर तपस्या की सिर्फ आज के दिन के लिए। यमराज, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ, लियू चुआनफेंग। मैं लियू चुआनफेंग नहीं हूं। R3।
तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने अभी पूरी ताकत नहीं लगाई। हम 4 लोग सभी जन्मजात शिखर अवस्था में हैं। बस मिलकर हम उसे जरूर हरा देंगे। अच्छा, आखिरकार मुख्य पकवान आ गया। एक साथ आओ। फोड़ो। तुम लोगों को यमलोक जाना चाहिए। यमराज, जीत हार अभी तय नहीं हुई, इतना मत इतराओ। यिन शाशाप, वानफिंग, सावधान। दीदी, बहन, तुम ठीक हो, यही अच्छा है। जल्दी से बचाओ, मैं किसी और दिन आऊंगा तेरी जान लेने। यिन शाशाप, यह शुआन यिनमेंग की गुप्त विद्या है। एक बार शरीर में घुस गया, आधे घंटे भी नहीं जी सकते। दीदी ने मुझे बचाया, वह मर नहीं सकती। तुम यमराज हो ना, तुम्हारे पास दीदी को बचाने का कोई तरीका होगा। हाँ, मैं उसे बचा सकता हूं। तो फिर जल्दी बचाओ। ठीक है, तो तुम अपना ख्याल रखना, सावधान रहना। मां, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। दीदी जरूर ठीक हो जाएगी। तुझे जो परिवार को सौंपकर सुवेन खुद फंस जाएगा। आंख का जहर पूरी तरह साफ हो गया। ये एहसास, मजा आ गया। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर नहीं गई थी? तुम अब ठीक हो। तुमने मुझे बचाया। हाँ, वानफेंग कहाँ है? मैं उसे बुलाता हूँ। सुनो, कौन? पति, तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। वानफेंग, यमराज, तेरी औरत मेरे कब्जे में है। मैं जियांगन बायुआन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जो परिवार। परिवार मुखिया ने हमें रात में बुलाया, बस एक देहाती से निपटने के लिए। सुना है वो बहुत ताकतवर है। कितना ताकतवर हो सकता है? आज झो परिवार के 100 ग्रैंड मास्टर इकट्ठा हैं। भले ही एक मक्खी हो, जिंदा बाहर नहीं जा सकती। सुवेन, तुम क्या करने वाले हो? कोई है? कोई तो आओ। सुवेन, पास मत आओ। यह झो परिवार है। तुम मुझे हाथ लगाओगे, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लोग कहां गए? सब मर गए क्या? जो डिंगतियान को बुलाओ। सुवेन, जो दर्द मुझे हुआ वह दोगुना होकर लू वानफेंग को मिलेगा। जब तू आज बच जाएगा, तब ये बड़ी बड़ी बातें करना। मेरे बेटे को छोड़ दो। पापा, मुझे बचाओ। पति, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं एक बार फिर कहता हूं, मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। मैं झो जिलिंग को लाया हूं, बंधक बदलने के लिए नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं झो परिवार का न्याय करने आया हूं। जो कोई सुवेन को मारेगा, उसे 1000 करोड़ दूंगा। तियान गैंग सरणी तियान रेन स्तर के योद्धा को भी फांसा सकती है। तुम सब एक साथ हमला करो।
यह तियान गैंग सरणी मेरी शक्ति कम कर रही है। उसकी ऊर्जा काफी कम हुई है। अब सरणी में घुस सकते हैं। जल्दी जल्दी मारो उसे। जो परिवार मुखिया, बस आप सुवेन को छोड़ दें। मैं जो चाहेंगे वो करूंगी। मेरा बेटा मर गया, मैं सुवेन को साथ ले जाऊंगा। सुवेन मरा, तुम भी मरोगी। बस एक तियान गैंग सरणी। तुम्हें लगता है यह मुझे रोक सकता है? ये लड़का हिल क्यों नहीं रहा? हार मान लिया? मौका है, चलो। अब मेरी बारी है। तुम लोग तैयार हो? अभी मेरे सामने आत्महत्या कर लो, नहीं तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तू कर पाएगा? कोई बात नहीं, जब मैं उसे निपटा लूं, हम घर चलेंगे। जान, तुम सावधान रहना। सोच लिया कैसे मरना है? यह जैनायुआन दान मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। यह एक जैनयुआन दान है जो जबरन स्तर बढ़ाता है। हाँ, सही कहा। सुवेन, अब मैं और तू एक ही स्तर पर हैं। मुझे विश्वास नहीं कि तू मुझसे जीत सकता है। छोड़ तियान, तुझे लगता है मैं सिर्फ तियानरेन जिंग का हूँ? यानवांग, तो तू भी बढ़ चढ़कर बोलता है। शेखी, तो चल तुझे दिखाता हूँ मेरी असली ताकत। जैन शेन जिंग, वह स्तर जिसे योद्धा कभी पार नहीं कर सकते। जैन शेन जिंग। हाँ, अब तू आराम से नरक जा सकता है। जान, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। यह बहुत खतरनाक था। तुम्हारे लिए, चाहे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना हो या तेल के समुद्र में उतरना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसे दीदी कैसी है? लू शुआनी ठीक है। बहुत अच्छा। तुम लोग? हमारा कुछ नहीं है। जान, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने कुछ कहा? जान, अब घर चलना चाहिए। हाँ। आप सभी का धन्यवाद मेरे और वान फेंग की शादी में आने के लिए। ससुर जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ सके और मैं पहाड़ों से आता हूं। हमारे यहां इतने नियम नहीं हैं। तो जान, आगे क्या बोलना है? तो कृपया सभी खूब खाएं और पिएं और भरपूर मजे करें। शुआनी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम कोई और ख्याल आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलत मत बोलो। तेरा ख्याल मैं पूरा कर सकती हूँ। वह मेरी न्यू है। जान, हमें पहाड़ों पर जाना होगा। जहाँ तक आसमान और समंदर है, तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा,